नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे मीन राशि की। देखिए शनि का गोचर हुआ है 29 मार्च 2025 में। ये कैसा लेके आया है गोचर आपके लिए? आपका करियर, आपका हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका ट्रैवल, आपका एजुकेशन, हर चीज़ डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए शनि का जो गोचर हुआ है ना, आपके लगन में हुआ है और आपकी पाइसेस की राशि और पाइसेस में ही शनि का गोचर हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है आपके लिए। देखिए वाटर तत्व, जल तत्व का आपका लग्नेश है और आप जल तत्व में ही शनि आए महाराज आए हैं, तो बहुत बड़े चेंजेस लेके आ सकते हैं इन 2.5 सालों में आपके लिए। अब देखिए कहाँ-कहाँ ये रिलेट कर रहे हैं। देखिए शनि बैठे हैं लगन में, तो आपको सबसे पहले आपकी लाइफ को अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने सोल के हिसाब से करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपने सेल्फ को करेक्ट करेंगे तो आप इन 2.5 सालों को फ्रूटफुली चैनलाइज़ कर पाएँगे, क्योंकि इन 2.5 सालों में आपके ऊपर ही सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। और देखिए शनि महाराज जब जुपिटर की राशि में आते हैं तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, क्योंकि 30 साल बाद ये आ रहे होते हैं। तो अब जो रिसेंटली ट्रांसफॉर्मेशन आया है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी चेंज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप इस फील्ड में हो, आपका लगने स्ट्रांग है और आप इसी रिलेटेड करियर है आपका, तो आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट लेके आया है। बाकी हम वन बाय वन आपके करियर फाइनेंस की बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि शनि की दृष्टियां कहाँ पड़ रही है। देखिए शनि की जो दृष्टि पड़ रही है आपके थर्ड हाउस में पड़ रही है, तो ये आपका एफर्ट्स का हाउस है। तो आपने अपने अपनी बॉडी, अपने सोल के हिसाब से तो काम करना है, साथ में एफर्ट्स भी मारने हैं। ये आपके छोटे भाई-बहनों का भी घर है, आपका कम्युनिकेशन का भी घर है, जो आप कम्युनिकेशन जो लोगों से बात करते हैं, मार्केटिंग, सेल्स वालों का भी घर है। तो आपके थर्ड लाइन को देख रहे हैं, अब आपको एफर्ट्स बहुत अच्छे से मारने हैं इन 2.5 सालों में। आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप और आपके एफर्ट्स लिंक हो गए हैं। अब देखिए जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके हाउस के ऊपर पड़ रही है, आपके बिज़नेस के ऊपर पड़ रही है, आपके पार्टनरशिप पे पड़ रही है। तो ये जो दृष्टि है ये बहुत ही यूज़फुल है जिनको पार्टनरशिप डेवलप करनी है, क्योंकि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपने शनि के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा और ये लॉन्ग टर्म में बहुत फ्रूटफुल रहेगा आप लोगों के लिए। जिनके रिश्तों में खटाई आ रही है या फिर जो जहाँ पे किसी की पोज़ीशंस खराब है स्पाउस में, तो ये थोड़ा-सा चीज़ें नेटल चार्ट में चेक करनी होती है, नहीं तो ओवरऑल आपको ये आगे बढ़ने के लिए पार्टनरशिप को सही डेवलप करने के लिए ही प्रोत्साहित करेगा। लेकिन इस टाइम ना आपको जो आपके फेक पार्टनर्स हैं या फिर जो आपको धोखा दे रहे हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि ना इस दशा में, इस ट्रांज़िट में आपको ज़ाहिर कर देगा आपके फेक पार्टनर्स को आपके सामने। अब आपका डिसीज़न है कि आप उसे कैसे लेंगे। अगर आपने उसे सही से चैनलाइज़ करके, ओवरकम करके आगे बढ़ गए तो आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपने उसको माइंड करके सब कुछ छोड़ दिया या फिर उसको एक प्रॉब्लम की तरह लिया, तो वो आपके लिए डैमेजेबल बन जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए आपके ना 10th हाउस को भी देख रहे हैं शनि महाराज, जो आपके करियर यानी आपके पार्टनरशिप को देखेगा, जो लोग जॉब करते हैं, आपके कर्म को भी देख रहे हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांज़िट है, आपके एफर्ट्स को देख रहे हैं, आपके करियर को देख रहे हैं, आपके जॉब को देख रहे हैं और आपके बिज़नेस को देख रहे हैं। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये कहीं न कहीं आपके फाइनेंस के ऊपर ही आ रहा है, आपके करियर के ऊपर ही आ रहा है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए शनि ना उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं 28 अप्रैल को, तो इस हिसाब से वो अपने ही नक्षत्र में है, तो वो ये बहुत ही यूनिक नक्षत्र होता है, तो ओवरऑल डैमेज आपको कम होगा। लेकिन ये प्लेसमेंट आपकी मैटर भी करती है। अगर शनि की प्लेसमेंट आपके नेटल चार्ट में अच्छी जगह नहीं है, तो ये आपको कहीं न कहीं हार्ड टाइम भी देके जा सकता है। अब फिर देखिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएँगे, ये आपके लिए फेज़ फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि आपके ही जुपिटर के नक्षत्र में आए हैं और आपके लग्नेश हैं जुपिटर महाराज। और अगर जुपिटर की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है आपके नेटल चार्ट में या फिर ट्रांज़िट के ऊपर, तो ये ओवरऑल फ़ेवरेबल जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर भाद्रपद में जो ट्रांज़िट यहाँ पर आपको फ़ेस करने को मिला है, वो यहाँ पर जब शनि महाराज आएँगे 2026 में जनवरी में, तो आपको ये फ़ील करने को मिलेगा। फिर मरकरी में जाएँगे रेवती में नक्षत्र में, तो इसके हिसाब से भी चीज़ें आपको फ़ेस करने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपके करियर एंड फाइनेंस की। देखिए, आपका करियर तो मैंने बताया यहाँ पे दृष्टि कर रहे हैं, आपके लगने से आपके एफर्ट्स को भी देख रहे हैं, तो लेकिन इस टाइम पे ना आपको चेंजेस आ सकते हैं। आपने चेंजेस करने हैं, अगर आपके फ़ेवरेबल है। अगर आप ज़बरदस्ती सोच रहे हैं कि मैं जॉब चेंज कर लूँ, तो आप दिक्कतें में आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला सबको अपनी सेल्फ, अपनी बॉडी और सोल में काम करना पड़ेगा। आप अगर आपको कोई ऐसे वो आ जाता है कि आपको चेंज ही करना है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप ओवरऑल अपने हिसाब से चेंज करने की ना सोचें इन 2.5 सालों में। और फाइनेंस वाइज़ देखें, शनि आपके एफर्ट्स को, आपके करियर को और आपके पार्टनरशिप को रिलेट कर रहा है, तो एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। फाइनेंस को आपको आपके हाथ में है फाइनेंस को डेवलप करना इन 2.5 सालों में। देखिए फैमिली एंड रिलेशंस की बात करेंगे तो आपके छोटे भाई-बहनों को तो देख रहे हैं, साथ में आपके परिवार
जन जो है वहाँ पे जुपिटर बैठे हुए हैं। देखिए जब जुपिटर ना ट्रांज़िट कर जाएँगे अपनी चौथी राशि यानी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, यहाँ पर एक्सॉल्टेड हो जाएँगे, तो उस टाइम पे आपका फैमिली वाले जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ और नई चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। अभी तो ओवरऑल आपका फैमिली और रिलेशनशिप्स में आपको कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं दिखेगा, लेकिन शनि का ना आपके स्पाउस के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप अपने जो स्पाउस है उसके साथ रिलेशन अच्छा बनाएँ, उनके साथ मधुर संबंध बनाएँ और उनकी बातों को सुनें और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलें। देखिए, अब हेल्थ एंड इनर वॉइस की बात करते हैं, आपके वाटर तत्व की राशि में ही आए हैं और आपके लग्नेश ही है 12th साइन पाइसेस का। तो इस टाइम पे ना थोड़ा-सा आपको अपनी आवाज़ों को सुनना पड़ेगा, दिल की आवाज़, क्योंकि आप ना कन्फ्यूज़ होंगे। इस टाइम राहु का प्लेसमेंट 11th में है, यानी 11th साइन पे है, यानी 12th हाउस में है। तो राहु ना इस टाइम पे आप चाहोगे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना, यहाँ पर राहु आपके ना बेड कम्फर्ट को भी अफ़ेक्ट करेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। तो आपका थोड़ा-सा इनर वॉइस इस टाइम पे हिलेगा, तो आपको स्पिरिचुअल बहुत होना है, मेडिटेट बहुत करना है। तो इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हेल्थ वाइज़ देखें तो शनि आपके हेल्थ आपके बॉडी पे ही बैठ के हैं। तो इस साल अगर आपने लेथार्जिक हो गए या आपने बहुत लीनेंट हो गए तो आपको ट्रबल दे सकता है। तो आपके हाथ में है इस टाइम हेल्थ को देखना। और वैसे ओवरऑल कोई छठे और 8वें में कहीं शनि की दृष्टि नहीं है। ऑल्दो आपके नेटल चार्ट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपनी एक्सरसाइज़, अपनी फिज़िक का ध्यान खुद रखना है। बात करते हैं आपके एजुकेशन और ट्रैवल की। देखिए ट्रैवल तो होगा, आपके 12th हाउस में राहु है, राहु का ट्रांज़िट हो रखा है और ये शनि की राशि है और आपके लग्नेश में आ गया। तो ट्रैवल आपको विदेश से संबंधित चीज़ें देखने को तो मिलेगी। एजुकेशन वाइज़ अगर देखें तो आपका फ़ेवरेबल टाइम लगेगा, लेकिन आपका एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस टाइम पे ना लीनेंट नहीं होना है। जो भी एजुकेशन है शनि महाराज के ट्रांज़िट में ना अगर कोई भी लीनेंट हो जाता है, ईज़ी लेने लग जाता है एजुकेशन को, तो दिक्कतें आती हैं। अब देखिए ये मैंने ना एक ओवरऑल ट्रांज़िट बता दिया आपको शनि का, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शनि महाराज किससे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, अपने माता-पिता से बहुत अटैच रहते हैं। तो आपने अपनी माता-पिता की सेवा करनी है और जुपिटर्स की रेमेडी करनी है, क्योंकि लग्नेश आपके जुपिटर के ऊपर आए हैं। तो शनि और जुपिटर की रेमेडी इन थ्रू आउट द 2.5 ईयर्स आपको करना है। तो कोशिश करिए आप जो-जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपके कार्मिक अलाइनमेंट किया, उस हिसाब से आप काम करें। हाउसेस मैंने आपको डिटेल में बताया, तो उस एरियाज़ में काम करें, उस सजेशंस को फॉलो करें, तो ये ओवरऑल ट्रांज़िट आपके लिए फ़ेवरेबल रहे।